महिला को और ज़्यादातर यूथ जनरेशन को यही कहते हुए पाया कि झड़ते हुए बालों का कोई इलाज है क्या। ज़्यादातर लोग कई सारी वजहों से झड़ते हुए बालों की समस्याओं से परेशान हैं। ये कोई एक वजह से नहीं झड़ते, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि किन किन वजहों से बाल झड़ते हैं। पहले हमारे बालों के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। मालिक ने हमारे सर के ऊपर 1 लाख बाल बनाए हैं, जिनकी आयु 1000 दिन यानी कि 3 साल तक होती है। नॉर्मली हर इंसान के एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना ये बिल्कुल नेचुरल होता है, और ये 100 से 50 बाल अगले बाल उसकी जगह रिप्लेस करते रहते हैं। इसलिए कभी भी अगर इतने बाल झड़ रहे हैं तो टेंशन ना लें। क्लिनिक पर अक्सर देखा गया है कि 1 या 2 या 3 बाल झड़े और पेशेंट टेंशन में आ जाते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले एक लड़का ऐसा आया कि जो हज़ारों लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च कर चुका है और कहने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा डॉक्टर साहब हेयर फॉल को लेके। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जिनके कारणों को हमने आज खुल के बात करेंगे। इनको आप समझें और देखें कि आपके हेयर फॉल का कारण क्या है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग बालों के झड़ने की समस्या को लेकर के आते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम, ऐसे हेयर फॉल को टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। इस बीमारी में बालों में तेज़ खिंचाव होता है और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से केवल सिर के बाल टूटते हैं, और बल्कि जो हमारी आईलैशेज़ हैं और हमारे पलकें, उनके बाल भी तेज़ी से टूटते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और हेयर फॉलिकल पर अटैक करना शुरू कर देता है। एनाजेन एफ्लूवियम की समस्या बालों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये टेलोजन के मुकाबले बालों को ज़्यादा तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है और बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। एनाजेन एफ्लूवियम में बाल ज़्यादा तेज़ी से टूटते हैं और पतले होते हैं। ये स्थिति स्काल्प के एक बड़े हिस्से का बाल बहुत कम समय में हटा देती है। एनाजेन एफ्लूवियम की समस्या ऐसे कैंसर पीड़ित लोगों में देखने को मिलती है, या इसके अलावा साइटोस्टैटिक ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी ये समस्या हो सकती है। टीनिया कपाइटिस, टीनिया कपाइटिस की वजह से भी बाल झड़ते हैं। सिकेट्रिकल एलोपेशिया, ये ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे स्कैल्प में स्कैरिंग या ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो हमारे हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करती है और परमानेंट हेयर लॉस होता है। हाइपोट्राइकोसिस में ऐसे मरीजों के अंदर बाल बिल्कुल भूरे भूरे से या ऊन के जैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और बहुत कम होते हैं। हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर की वजह से भी हेयर टूटने लगते हैं। इसमें हेयर्स पैची हेयर हो जाते हैं, डल और 2 मुंह के हो जाते हैं। बाल बीच में से इजीली टूट जाते हैं, बालों की संख्या कम हो जाती है और बाल एंड की तरफ से बिल्कुल पतले से और फटे फटे से हो जाते हैं। टिप्स के ऊपर से वाइट से भुरभुरे हो जाते हैं। हेयर फॉल के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहले हम हार्मोनल डिस्टरबेंस के बारे में बात करेंगे। 3 तरह के हार्मोन मेनली हेयर फॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड कॉर्टिसोल हार्मोन जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, थर्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एनीमिया, हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है कि हर दूसरी महिला को खून की कमी होती है। एनीमिया यानी खून की कमी, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम से कम होता है, उन महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा पतले, छोटे और गंजापन उनके नज़र आता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो एक ही तरह की डाइट लेते रहते हैं, या हरी सब्जी ही खाते रहते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही लेते रहते हैं, और नॉन वेजिटेरियन में भी सिर्फ एक ही तरह का नॉन वेजिटेरियन लेते रहते हैं।
जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें एक बैलेंस्ड एंड कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक सब हमारी डाइट के अंदर शामिल हों। हमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक बड़ा कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी बीमारी से लंबे टाइम से सफ़र्ड हो, ग्रसित हो, उसकी वजह से भी उसके कुछ महीनों बाद में सडन हेयर फॉल शुरू होता है। जैसे पोस्ट कोविड, जिन लोगों को कोविड हुआ था उन लोगों के भी बहुत सारे बाल एक साथ 3 महीने बाद झड़े, या जिन लोगों को या जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया या मलेरिया, टाइफाइड या हेमरॉइड्स या कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चल रही हो, या ऑपरेशन हुआ हो, सिजेरियन हुआ हो, या सडन शॉक लगा हो, जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। हेयर फॉल की एक बड़ी वजह डिलीवरी या उसके बाद लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाने वाली माँओं के साथ में हेयर फॉल की समस्या होती है। हेरिडिटरी, कुछ लोगों के आनुवंशिक लक्षण की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या होती है, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। डैंड्रफ भी एक बड़ी समस्या होती है। ये हालांकि डायरेक्ट बाल झड़ने में इसका रोल नहीं होता है, लेकिन बालों को छोटा, पतला और कमज़ोर करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग अपने बालों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, कोई ऐसी प्रोसेसिंग करवाना, जेल लगाना या डाई लगाना, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। उन महिलाओं को भी देखा गया है जो प्राय अपने बालों को ज़्यादातर हेयर ड्रायर की मदद से सुखाती हैं। ऐसा करने से बालों के जो हेयर फॉलिकल हैं उनकी रूट के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है और हेयर फॉल होने लगता है। मैंने अपनी क्लिनिक के ऊपर कई सारी फीमेल को कुछ बैड हैबिट्स के साथ देखा है, जिसकी वजह से उनके बाल बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बार बार झड़ने लगते हैं, या बाल उनके पतले होने लगते हैं, या उनके बाल छोटे होने लगते हैं। जो लोग शैम्पू बार बार करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि शैम्पू के अंदर करीब 10 केमिकल मौजूद होते हैं। ये केमिकल हमारे हेयर को ड्राई करते हैं और सारा ऑयल निकाल देते हैं। यूजुअली एक इंसान सप्ताह में 2 से 3 बार शैम्पू करता है। इतना केमिकल लगाएंगे, हमारे बालों के साथ क्या होगा? एक जनरली हम देखें कि एक इंसान अपने 5 साल 6 साल की उम्र से शैम्पू लगाना शुरू करता है और 20 साल की उम्र तक उसने करीब उसे लगाया। जनरली वो हफ्ता में 2 बार या 3 बार शैम्पू करता है। 20 साल का उसका एवरेज करीब 3200 बार निकल के आएगा। जो इंसान 3200 बार शैम्पू करेगा इतने केमिकल के साथ, तो आप सोचें कि बालों के साथ उसके क्या होगा। वो बाल 2 मुंह के हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, रूखे सूखे बेचैन हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें ये बाल क्यों झड़ रहे हैं। जो लोग हेयर कलर डाई करते हैं उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है। ये केमिकल पैराफेनिल डाईअमीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो कि हमारे बालों के अंदर डर्मेटाइटिस या कन्वल्जन या हमारी बॉडी में ट्रेमर्स, वर्टाइगो, रीनल फेलियर या आई इरिटेशन और टियरिंग भी कर सकते हैं।